आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और मुझे लगा कि मतलब जिस तरह से जैसे हम एक बीच में हमने जंगल रिजॉर्ट ढूंढे थे, वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ काफ़ी लोग वहाँ पर थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि एक शांत जगह जहाँ पर नदी में सिर्फ आप ही हों, तो ये दिस इज़ द राइट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा क्योंकि लोगों गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ, क्योंकि पहले हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई हैं। वहाँ पर शिवा वैली दिखाया था, रिबेरा रिजॉर्ट दिखाया था। लेकिन रिबेरा रिजॉर्ट मालदेवता एक जगह का नाम पड़ता है, ये जो देहरादून के बहुत पास है और नेचर के बहुत पास है, तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन रिबेरा रिजॉर्ट क्योंकि अभी अंडर रेनोवेशन चला गया है फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो हमें कोई और ऑप्शन वहाँ पर चाहिए था, क्योंकि जगह इतनी अच्छी है, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो ये जो आज हम प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं, बांदल रिवर रिजॉर्ट इसका नाम है, क्योंकि जो रिवर वहाँ से जाती है उसका नाम बांदल रिवर है। और किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या टैरिफ है, पेट फ्रेंडली ये प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और देखिए ये आ गया है रायपुर। यहीं से हमें टर्न लेना है राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो देहरादून का रास्ता है और राइट साइड जाएंगे तो मालदेवता रोड आता है। और यही रोड आगे से आपको देखिए सहस्त्र धारा के लिए भी जाता है, सुरकंडा देवी जाता है। रास्ता ये वाला अब बहुत अच्छा शुरू हो गया है, तो पूरा रास्ता आप एंजॉय करते हुए जाएंगे। और देखिए यही रोड आप ले सकते हैं जब आप मसूरी जाते हैं, तो उसके लिए भी ये रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ से देखिए मसूरी के लिए ये कट जाता है, तो यहाँ से आप जाएंगे सीधा मसूरी रोड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें जाना है स्ट्रेट, तो ये पूरा मालदेवता रोड ही है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है आगे, तो हम आगे ही बताएंगे जहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ से हमें दो रास्ते दिख रहे हैं। एक जा रहा है ये राइट साइड पे, लेकिन हमें वहां नहीं जाना है। और यहाँ से हमें सीधे जाना है, जो दिखा रहा है हमें ये टिहरी झील, धनौल्टी, कद्दू खाल, चंबा, चारों जगह के लिए यहीं से रास्ता है। तो हम ये अभी स्ट्रेट रास्ते पर ही जा रहे हैं। वाह, और देखिए कितना सुंदर वे है ये। वाटरफॉल तो दिख ही जाते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे हमें होम स्टे भी बीच में दिख रहे हैं। कैफे है स्पैरो के, कैफे स्पैरो। पूरा रास्ता ये, क्योंकि दोनों तरफ जंगल है, तो बहुत अच्छा है ये रास्ता। मजा आता है ऐसे रास्तों पर जाने में। देखिए रिजॉर्ट के पहुंचने तक के लिए जो पुल के बाद वाला रास्ता है, अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है रास्ता, क्योंकि सारा ही इस तरह का कच्चा रास्ता बना हुआ है। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल आप देखेंगे जिस तरह से रास्ते हम बिल्कुल जंगल में से निकल के जा रहे हैं। और देखिए हम आ गए हैं लगभग, जो हमने लाल पुल आपको दिखाया था वहाँ से हम 3 किलोमीटर लगभग आगे आए हैं। तो रायपुर से अगर हम मान के चलें तो टोटल ये 13 किलोमीटर के आसपास बैठता है। और ये लास्ट रिजॉर्ट है इस रोड पर, क्योंकि इसके हम गलती से आगे चले गए थे, लेकिन आगे कुछ नहीं था, तो हमें, क्योंकि यहाँ अभी साइनेजेस नहीं लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी ये काफ़ी नई नहीं है, पहले से बनी हुई है, लेकिन 2 साल तो लॉकडाउन में ही था, उससे पहले भी 1 साल शायद ये बंद थी। तो अभी इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है, इसीलिए कुछ चीज़ें अभी हमें जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। तो अभी हम बात करते हैं इनसे और
मैं आपको बता देती हूँ, जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको वाटिका रेस्टोरेंट का साइनेज दिखेगा यहाँ पर। तो इनके रेस्टोरेंट का नाम है ये वाटिका रेस्टोरेंट, यहीं पर आप रुक सकते हैं। तो ये देखिए पूरा एरिया आपको ये मिलता है पार्किंग के लिए, सेफ़ है क्योंकि इसके बाद आगे कोई रिजॉर्ट नहीं है, तो इनके लिए पूरा ओपन स्पेस है और पूरा जंगल है। ये पीछे आवाज़ें आ रही हैं मुझे जंगल में से। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। स्टेप्स बहुत हाइट पे दिए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट ही देख लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में अभी तैयारी चल रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं रेनोवेट हो रहा है ये, लेकिन प्रॉपर्टी के हर जगह से आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि सामने पहाड़ है, नदी है। और देखिए एंट्रेंस पे ही कितने सुंदर बैंगन लगे हुए हैं ये वाह, ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। फ्लावर्स तो हैं ही हैं, साथ में जैसे हमें वेजिटेबल दिख गए। वाह, टमाटो भी हैं तो देखिए जैसा कि हमें पता चला है, इस प्रॉपर्टी में रूम्स आपको टोटल जो इन्वेंट्री है 12 से 15 रूम की इन्वेंट्री है, लेकिन अभी 6 रूम्स अवेलेबल हैं, रेडी हैं। लेकिन हर रूम के साथ तो इन्होंने सिट आउट्स दिए हुए हैं, लेकिन जगह जगह आपको बहुत सारे सिट आउट्स मिलते हैं जहाँ से आप बैठकर अपने मील्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी आप बैठकर देखिए व्यू तो अच्छा है ही, तो नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए ग्रीनरी आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस एरिया को आप एज अ प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हम डे पिकनिक की बात कर रहे हैं और आज हम खुद पिकनिक के लिए आए हैं बच्चों के साथ, तो इस एरिया को भी हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और देखिए किड्स के लिए मुझे यहाँ पर ये पूल भी दिख रहा है, जो अभी इसको तैयारी चल रही है, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो जब रेनोवेट हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तभी बच्चे एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे फ़िलहाल यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, मज़ा आ रहा है? वाओ, देखिए यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है, इवन जो नदी में पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, ये अपने आप में एक म्यूज़िक है। देखिए रूम भी हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन रूम के बाहर क्योंकि विंडोज़ हैं रूम के, तो विंडो से आपको यही व्यू मिलता है प्रॉपर। और लेकिन रूम के बाहर देखिए आपको इतना सारा एरिया मिल रहा है बैठने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि रूम के अंदर कोई बैठेगा, रूम के बाहर ही बैठकर सब एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है और इस तरह के इन्होंने सिट आउट्स जगह जगह बनाए हुए हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। हर रूम के बाहर आपको बहुत अच्छे ग्रीनरी आपको दिख रही है। इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर्स भी रखे हुए हैं। तो चलिए एक रूम भी हम आपको दिखा देते हैं। आज मैं ना, मेरा शूट बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि हमेशा मुझे डांट पड़ती है फ़ोन की वजह से, फ़ोन बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे फ़ोन में एयरटेल में तो नेटवर्क ज़ीरो है, तो इसलिए आज फ़ोन मैंने दूर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर वोडाफोन, जियो और एक और था BSNL, 3 यहाँ पर नेटवर्क अच्छे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। रूम्स देखिए इस तरह से बनाए हुए हैं इन्होंने, जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है, क्योंकि अगर सपोज़ आप 2 फैमिलीज़ हैं तो आमने सामने आपको दोनों रूम मिल जाते हैं, या आपको कॉमन एरिया मिल जाता है। तो एक रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। रूम्स इनके ऑलमोस्ट सेम है सारे, क्योंकि जो 6 रूम अभी रेडी हैं वो सेम है। अभी उसके बाद इनका फैमिली रूम भी बनने वाला है, तो वो अभी रेडी नहीं है, वो नहीं दिखा पाएंगे। इस तरह के देखिए रूम्स हैं। रूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोजी सा रूम है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए, पूरा आपको वाटर और टी सप्लाई यहाँ पर मिलती है कैटल के साथ।
छोटे छोटे पेंटिंग्स और ये सब बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि पुराना शायद सेटअप है ये, जिस तरह से हमें ये विंडोज़ देखने को मिल रहे हैं, पहले ज़माने में होते थे ये। लेकिन कबर्ड्स वगैरह काफ़ी स्पेशियस भी हैं और नीट एंड क्लीन भी हैं, सामान आप रख सकते हैं। बेडिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, इवन ब्लैंकेट्स भी वार्म अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं मुझे। अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम देखने में काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो सारे ही यहाँ पर हमें चीज़ें दिख रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। और देखिए वर्क डेस्क दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन वाईफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ वाईफाई है लेकिन बहुत अच्छी स्पीड में मुझे नहीं मिला है क्योंकि मैंने कनेक्ट किया है। आप अगर लेकर आते हैं अपने डोंगल्स आप लेकर आ सकते हैं वोडाफोन के, तो शायद आपको स्पीड अच्छी मिल सकती है। टीवी हमें यहाँ पर दिख रहा है, फ़ैन लगा हुआ है, एसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसी वाला वेदर होता ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील हो क्योंकि नदी बहुत पास में है। तो देखिए दो दो रूम्स इस तरह से बनाए हुए हैं, बीच में गैप दिया हुआ है तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, प्राइवेसी रहती है। तो ऊपर आकर हमें यहाँ से व्यू और ज़्यादा अच्छा मिलता है। वाओ, ठंडी हवा लग रही है, नदी का बहुत अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है। आगे हमें फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, बहुत शांति है यहाँ पर। और इवन जो लोग थोड़ा इस तरह की जगह पर रहना चाहते हैं, आइसोलेटेड एरिया में रहना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी फिजिबल लग रही है मुझे क्योंकि इनके पास दो तरह की कैटेगरीज़ हैं, जिसमें जो उस तरफ रूम्स हैं उसमें व्यू नहीं है और जो यहाँ फ्रंट में है इसमें आपको व्यू मिलता है। तो व्यू और नॉन व्यू के बेसिस पे टैरिफ आपको रीज़नेबल मिल जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो व्यू वाले रूम्स हैं इसका टैरिफ अभी इन्होंने 3500 हमें बताया है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्स फॉर 2 पीपल। और जो नॉन व्यू हैं वो 2500 में आपको मिल जाते हैं 2 लोगों के लिए विद ब्रेकफास्ट। बाकी आप नेगोशिएट खुद से कर सकते हैं। और देखिए अभी हम खाने की शुरुआत करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप अगर डे पिकनिक के लिए आते हैं तो वैसे तो आप पैकेज भी ले सकते हैं क्योंकि ये खाना पैकेज वाला नहीं है, बट जनरली आपको विद स्नैक्स, क्योंकि यहाँ पर फूड जो मिलता है वो वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस हैं, तो आपको स्नैक्स भी मिलते हैं और साथ में आपको मेन कोर्स तो मिलता ही है। तो स्टार्टर और मेन कोर्स का एक पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है डे पिकनिक वालों के लिए, जिसका कॉस्ट अराउंड 450-500 के बीच है। बाकी डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बट पैकेज में जो भी फूड आपको मिलता है वो आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अभी हमने फ़िलहाल ऑर्डर किया है मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, राइस, रोटी एंड दाल। तो ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, सभी को पसंद है। तो चलिए हम खाते हैं क्योंकि मुझे देखने में तो बहुत यमी लग रहा है और टेस्ट कैसा है ये हम सब खाकर बताएंगे। खाने में मज़ा आ गया, सब प्लेटें सब चमका दी हैं सबने क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए सबने। अभी विदित लगा हुआ है। विदित, खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, स्पीड कम है ना इसलिए। और आज सबसे पहले पापा ने खाना खत्म किया, वो भी गर्मा गर्म। इसीलिए आज इन्होंने कहा कि मैं शूट बाद में करूँगा, पहले मैं खाऊंगा सबसे पहले। तो आज गर्मा गर्म खाना इन्होंने ही खाया है, बाकी सबने बाद में खाया है। नहीं, बट खाना बहुत डिलीशियस था। देखिए कितने आराम फरमाया जा रहा है। प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पेट्स हैं और ये पेट फ्रेंडली है प्रॉपर्टी, तो आप अपने पेट्स भी लेकर आ सकते हैं। और देखिए मैं आपको दूसरा रूम भी दिखा देती हूँ। दोनों रूम आमने सामने हैं और ऑलमोस्ट सेम है, मुझे कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। लेकिन रूम का साइज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों साइड हमें टेबल मिल रही है, वर्क डेस्क मिलता है, तो मुझे लगता है काफ़ी स्पेशियस है। इजीली 2 लोग अकोमोडेट तो हो ही सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं। और अटैच वॉशरूम सभी में है। पूरा सेटअप मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है और जिस तरह से व्यू है वो भी आपको सेम ही मिलता है। प्रॉपर्टी के अंदर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं नदी का,
यहाँ ये गेट लगाया हुआ है और ये स्टेप्स हैं कुछ, तो यहाँ नीचे स्टेप्स से आप नीचे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता, अगर आप स्टेप्स नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो जहाँ पे हमने पार्किंग आपको दिखाई है वहीं से रास्ता जाता है आगे, गाड़ी से आप आगे तक जा सकते हैं। वहाँ से आपको नदी बहुत पास में मिल जाती है। और देखिए अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी के बाहर से गाड़ी में ही हम लोग जा रहे हैं आगे, जहाँ तक रिवर का एक्सेस है। तो देखते हैं कितनी दूरी पर है ये। तो देखिए हम आए हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जो बड़ी नदी है वो नीचे की तरफ, उसके लिए जाना पड़ता, लेकिन काफ़ी नीचे उतरना पड़ता हमें लगा हमें ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ पर हमें बहुत सुंदर नज़ारा मिल गया है। और देखिए पानी तो साथ में है ही। बच्चों नहा लो। ऐसी जगह एक्चुअली हम लोग सभी ढूंढते हैं कि पानी ऐसे चल रहा हो और साथ में, और देखो हवा बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। ये दिस इज़ एक्चुअली पिकनिक स्पॉट। तो जिस तरह से हमने ये एक्सप्लोर किया आज जो रिजॉर्ट है, अच्छा लगा, क्योंकि डे पिकनिक पे अगर आप आते हैं तो ये ऑप्शन एक आप रख सकते हैं, रीज़नेबल भी है और क्योंकि नदी के पास है तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो भाई हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और इस तरह के डे पिकनिक जल्दी से आप प्लान कीजिए और आ जाइए यहाँ पर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सप्ताह के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। एकदम जरूर करेंगे। तो देखिए पैराग्लाइडिंग होते हुए देख रही थी मैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए सारी जानकारी तो लेना बनता ही है और आपको बताना होता है कि देहरादून में ही इनका ऑफिस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर देंगे। 3500 रुपीज़ इनका चार्जेस हैं। शुरू करते हैं ये यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे, और वहाँ से एक साथ में इंस्ट्रक्टर भी आता है और 2-3 लोग ये साथ में आते हैं वहाँ से फ्लाई करते हुए। और यहाँ पर ये एरिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर लैंड होता है और फिर यहाँ से ये गाड़ी से लेकर जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो आप भी आकर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। मुझे देखकर ऐसा लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ, डर नहीं लगेगा, तो कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करेंगे।